नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। आइए सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है हिंसा परमो धर्मः। लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद और आवाज़ है निशान सक्सेना की। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी के नौकर ना होते हुए भी सबके नौकर होते हैं, जिन्हें अपना कुछ खास काम ना करने पर भी सर उठाने की फुर्सत नहीं होती। जामिद इसी श्रेणी के मनुष्यों में था, बिल्कुल बेफिक्र, ना किसी से दोस्ती और ना किसी से दुश्मनी। जो ज़रा हंसकर बोला उसका बेदाम का गुलाम हो गया। बेकाम का काम करने में उसे बड़ा मज़ा आता था। गांव में कोई बीमार पड़े तो वो रोगी की सेवा शुश्रूषा के लिए हाजिर है। कहिए तो आधी रात को हकीम के घर चला जाए। किसी जड़ी बूटी की तलाश में मंजिलों को खाक छाना है। मुमकिन ना था कि किसी गरीब पर अत्याचार होते देखकर वो चुप हो जाए। मुमकिन ना था कि चाहे फिर कोई उसे मार ही क्यों न डाले, पर वो हिमायत करने से बाज ना आता। कांस्टेबल से आए दिन उसकी छेड़छाड़ होती रहती, इसलिए क्योंकि लोग उसे बॉडम समझते थे। और बात भी यही थी कि जो आदमी किसी का बोझ देखकर उसे छीनकर अपने सर पे ले ले, किसी को छप्पर उठाने या आग बढ़ाने के लिए दौड़ा चला आए, तो वो आदमी तो दीवाना ही था। आखिर लोगों ने उसे बहुत धिक्कारा। क्यों अपना जीवन नष्ट कर रहे हो? तुम दूसरों के लिए मरते हो, कोई तुम्हारा भी तो पूछने वाला है। अगर दिन रात बीमार पड़ जाओगे तो चुल्ली भर पानी ना देगा कोई। जब तक दूसरों की सेवा करते रहोगे लोग खैरात समझ कर आने को देते रहेंगे, और जिस दिन आ जाएगी उस दिन तुमसे कोई सीधे मुंह बात भी ना कर पड़ेगा। तब जामिद की आंखें खुली। बर्तन भाड़ा कुछ भी नहीं, पर एक दिन उठा और एक तरफ की राह ली। 2 दिन के बाद जब शहर में पहुंचा तो शहर बहुत बड़ा था। महल आसमानों से बातें करने वाले, और चौड़ी सड़कें चौड़ी और साफ। बाजार, गुलजार और मस्जिदों और मंदिरों की संख्या अगर मकानों से अधिक ना थी तो वो कम भी ना थी। देहात में तो एक भी मस्जिद ना थी, ना कोई मंदिर था। मुसलमान लोग एक चबूतरे पर नमाज पढ़ लेते थे और हिंदू एक वृक्ष के नीचे आनंद हुआ करते थे। उसकी दृष्टि में मजहब का जितना सम्मान था उतना और किसी सांसारिक वस्तु में ना था। वो सोचने लगा कि ये लोग कितने ईमान के पक्के और कितने सत्यवादी हैं। इनमें कितनी दया, कितना विवेक और कितनी सहानुभूति होगी। तभी तो खुदा ने इन्हें माना है। वो हर आने जाने वाले को श्रद्धा की दृष्टि से देखता और सामने विनय से सर झुकाता। यहाँ के सभी प्राणी उसे देवता तुल्य मालूम होते थे। घूमते घूमते सांझ हो गई। वो थक कर मंदिर के चबूतरे पर जा बैठा। मंदिर बहुत बड़ा था, जिसके ऊपर सुनहला कलश चमक रहा था। जगमोहन पर संगमरमर के चौके जड़े हुए थे, मगर आंगन में जगह जगह पे गोबर और कूड़ा पड़ा था। जामिद को गंदगी से बेहद चिढ़ थी। देवालय की यह दशा देखकर उसे रहा ना गया। इधर उधर निगाह दौड़ाई कि कहीं झाड़ू मिल जाए तो साफ कर दे, पर दूर दूर तक कहीं झाड़ू का नामो निशान न था। विवश होकर उसने दामन के चबूतरे को साफ करना शुरू किया। जरा देर में भक्तों का जमाव हुआ और उन्होंने जामिद को चबूतरा साफ करते देखा तो आपस में बातें करने लगे। है तो मुसलमान। ओहो, मेहतर होगा। नहीं नहीं, मेहतर अपने दामन से सफाई नहीं करता, कोई पागल मालूम होता है। उधर का भेदिया ना हो। नहीं, चेहरे से तो बड़ा गरीब मालूम होता है। हो सकता है कि हसन निमाजी का कोई मुरीद होगा। अजी, गोबर के लालच में सफाई कर रहा है, कोई भटियारा होगा। गोबर गोबर कहाँ ले जा रहा है बे? इसको कहीं ले ना जाना, समझे? कहाँ रहता है? परदेसी मुसाफिर हूँ साहब, मुझे गोबर लेकर क्या करना। ठाकुर जी का मंदिर देखा तो आकर बैठ गया। कूड़ा पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि धर्मात्मा लोग आते हैं तो यही सोचकर सफाई करने लगा। तुम तो मुसलमान हो ना? ठाकुर जी तो सबके ठाकुर जी हैं साहब, क्या हिंदू क्या मुसलमान।
अच्छा, तो तुम ठाकुर जी को मानते हो? ठाकुर जी को कौन ना मानेगा साहब, जिसने पैदा किया उसे ना मानूंगा तो किसे मानूंगा। भक्तों में ये सलाह होने लगी। देहाती है, फांस लेना चाहिए कहीं जाने ना पाए। जामिद फांस लिया गया। उसका आदत सत्कार होने लगा और एक हवादार मकान उसको रहने को मिला। दोनों वक्त उत्तम पदार्थ खाने को मिलने लगे। दो चार आदमी हरदम उसे घेरे रहते। जामिद को भजन खूब याद थे और गला भी बेहद अच्छा था। जब रोज मंदिर में जाकर कीर्तन करता तो भक्ति के साथ स्वर लालिल्य भी, तो फिर उसका क्या पूछना। लोगों पर उसके कीर्तन का बड़ा असर पड़ता। कितने ही लोग संगीत के लोभ में ही मंदिर में आने लगे। सबको विश्वास हो गया कि भगवान ने ये शिकार चुनकर भेजा है। एक दिन मंदिर में बहुत सारे आदमी जमा हुए। आंगन में फर्श बिछाया गया और जामिद का सर मुड़ा दिया गया। नए कपड़े पहनाए गए और हवन हुआ। जामिद के हाथों से मिठाई बांटी गई। वह अपने आश्रयदाताओं की उदारता और धर्मनिष्ठता का भी कायल हो गया। ये लोग कितने सज्जन हैं। मुझ जैसे फटेहाल परदेशी को भी इतना खातिर और सच्चा धर्म कहते हैं। जामिद के जीवन में तो कभी उसे यह सम्मान ना प्राप्त हुआ था। सैकड़ों ही काल वो केवल उसके दर्शन के लिए आते थे। उसकी प्रकांड विद्वता की कितनी ही कथाएं प्रचलित हो गईं। पत्रों में यह समाचार निकाला कि एक बड़े मौलवी साहब की शुद्धि हुई है। पर सीधा साधा जामिद इस सम्मान का रहस्य ना जानता था। ऐसे धर्म परायण सहृदय प्राणियों के लिए वह कुछ ना करता। वह नित्य पूजा करवाता, भजन गाता था। उसके लिए ये कोई नई बात ना थी। अपने गांव में भी वो बराबर सत्यनारायण की कथा में बैठा करता था, भजन कीर्तन किया करता। बस अंतर ये था कि देहात में उसकी कदर ना थी और यहाँ हर इंसान उसका भक्त था। यहाँ पर उसके पास भक्तों की एक लंबी कतार थी। एक दिन जामिद कई भक्तों के साथ बैठा हुआ कोई पुराण पढ़ रहा था तो क्या देखता, सामने सड़क पर एक बलिष्ठ युवक माथे पर तिलक लगाए, जनेऊ पहने और एक बूढ़े दुर्बल मनुष्य को मार रहा है। बूढ़ा रोता है, गिड़गिड़ाता है और उसके पैरों में पड़ पड़ के कहता है, महाराज मेरा कसूर माफ करो। किंतु तो तिलकधारी युवक को उस पर जया भी दरा न आती। जामिद का रक्त खौल उठा। ऐसे दृश्य देखकर वो शांत ना बैठ सकता था। तुरंत कूदकर बाहर निकला और युवक के सामने आकर बोला, बुढ़े को क्यों मारते हो भाई? क्या तुम्हें इस पर जरा सी भी दया नहीं आती? अरे मैं इसकी मारते मारते हड्डियां तोड़ दूंगा। आखिर इसने किया क्या है? कुछ मालूम भी तो हो। अरे हमारी इसकी मुर्गी हमारे घर में घुस आई थी और सारा घर गंदा कर गई। तो इसमें मुर्गी को सिखा दिया था कि तुम्हारा घर गंदा कर जाए? खुदावन, मैं अपने बराबर के खांचे में ढाके रहता हूँ। आज गफलत हो गई। कहता हूँ महाराज कसूर माफ करो, मगर मानते ही नहीं। हुजूर मारते मारते अधमरा कर दिया है। अरे अभी मारा ही कहाँ है? अब मारूंगा और तुझे खोद कर गाड़ दूंगा। खोद कर गाड़ दोगे? भाई साहब तुम भी यूं ना खड़े रहोगे, समझ गए? अगर फिर हाथ उठाया तो अच्छा ना होगा। पर जवान को तो अपनी ताकत का नशा था। उसने फिर बुढ़े को चाटा लगाया, पर चाटा पड़ने से पहले ही हामिद ने उसकी गर्दन पकड़ ली और दोनों में मल्ल युद्ध हो गया। जामिद करारा जवान था। युवक को पटकनी दी तो चारों खाने चित्त होकर गिर गया। उसका गिरना था कि भक्तों का समुदाय जो अभी तक मंदिर में बैठ के तमाशा देख रहा था, लपक कर जामिद के चारों ओर तरफ से चोटें पड़ने लगी। जामिद को समझ ना आता था कि लोग मुझे क्यों मार रहे हैं। कोई कुछ नहीं पूछता। अरे तिलकधारी जवान का कोई कुछ नहीं कहता। बस जो आता है मुझी पर हाथ साफ करता है। आखिर वो बेदम होकर गिर पड़ा और लोगों में बातें होने लगी। दगा दे गया,
दत्त तेरी जात की, कभी मलच्छों से भी भलाई की आशा रखनी चाहिए। अरे कौवा कौवों के साथ ही मिलेगा और कमीना कमीनापन ही करेगा। इसे कोई पूछता ना था मंदिर में। भाई साहब, हमने इसका सम्मान किया, पशु से आदमी बना दिया इसे, फिर भी ये हमारा ना हुआ। अरे इनके धर्म का तो मूल ही यही है। जामिद रात भर सड़क के किनारे पड़ा दर्द से करहाता रहा। उसे मार खाने का दुख ना था। ऐसी यातनाएं तो वो कितने ही बार भोग चुका था। उसे दुख और आश्चर्य केवल इस बात का था कि लोगों ने तो मेरा इतना सम्मान किया, और क्यों आज अकारण ही मेरी इतनी दुर्गति की। इनकी इस सज्जनता आज कहाँ गई। मैं तो वही हूँ। मैंने कोई कसूर तो ना किया, फिर भी मेरी ऐसी दशा क्यों कर गए। क्यों ये देवता आज राक्षस बन गए। वो रात भर उलझन में पड़ा रहा और प्रातःकाल उठकर एक तरफ की राह ली। जामिद अभी थोड़ी दूर ही गया था कि वो बुढ़ा उसे मिला। उसे देखते ही वो बोला, खुदा कसम की, कल तुमने मेरी जान बचा दी। सुना जालिमों ने तुम्हें बुरी तरह पीटा। मैं तो मौका पाते ही निकल गया। अब तक कहाँ थे? यहाँ लोग रात से ही तुम्हें मिलने के लिए बेकरार हो रहे हैं। काजी साहब रात से ही तुम्हारी तलाश में निकले थे, मगर तुम ना मिले। कल हम दोनों ही अकेले पड़ गए थे और दुश्मनों ने हमें पीट दिया। और नमाज का वक्त था, वहाँ पर सभी लोग मस्जिद में थे। अगर जरा भी खबर हो जाती तो 1000 लठैत बजाते। तब आटे दाल का भाव मालूम होता उन्हें। खुदा कसम, आज मैंने 3 कौड़ी मुर्गियाँ पाली है। देखूं पंडित जी अब क्या करते हैं। कसम खुदा की, काजी साहब ने कहा है कि अगर वो लौंडा जरा भी आंख दिखाए तो तुम आकर मुझसे कहना। या तो बच्चा घर छोड़ के भागेगा या हड्डी पसली तोड़ दी जाएगी उसकी। जामिद को लिए वो बुढ़ा काजी जोरावर हुसैन के दरवाजे पर पहुंचा। काजी साहब वजू कर रहे थे। जामिद को देखते ही छोड़कर उन्होंने गले लगा लिया और बोले, वल्लाह, मैंने आंखें ढूंढ रही थी तुम्हें। तुमने अकेले इतने काफिरों के दांत खट्टे कर दिए। क्यों ना तुम मोमिन का खून हो। काफिरों की हकीकत क्या, सुना सबके सब तुम्हारी शुद्धि करने जा रहे थे, मगर तुमने उनके मंसूबे पलट दिए। इस्लाम को ऐसी ही खादिमों की ज़रूरत है। तुम जैसे दीनदारों ने इस्लाम का नाम रोशन किया है। गलती ये हुई कि 1 महीने तक उन्होंने सब्र ना किया। शादी हो जाने देते तो मज़ा आता। एक नानजीन भी साथ लाते और दौलत मुफ्त। वल्लाह, तुमने तो उजलत कर दी। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। जामिद ने एक नज़र देखने का सबको शौक था। सभी उसकी हिम्मत, जोर और मजहबी जोश की प्रशंसा कर रहे थे। पहर रात बीत चुकी थी। मुसाफिरों की आमद दरफ्त कम हो चली थी। जामिद ने काजी साहब से धर्म ग्रंथ पढ़ना शुरू किया था। उन्होंने उसके लिए अपने बगल का कमरा खाली कर दिया था और काजी साहब से सबक लेकर वो सोने जा रहा था कि सहसा उसके दरवाजे पर एक तांगे रुकने की आवाज़ आई। काजी साहब के मुरीद अक्सर आया करते थे। जामिद ने सोचा कि कोई मुरीद ही आया होगा। नीचे आया तो देखा कि एक स्त्री तांगे से उतरकर बरामदे में खड़ी है और तांगे वाला उसका असबाब उतार रहा है। महिला ने मकान को इधर उधर देख के कहा, जी नहीं, मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि ये मकान नहीं है। शायद तुम भूल गए हो। तांगे वाला, हुजूर तो मानती ही नहीं। कह दिया है बाबू साहब ने मकान तब्दील कर दिया है। ऊपर चलिए। स्त्री ने कुछ झिझकते हुए कहा। तो बुलाते क्यों नहीं? आवाज दो उनको। तांगे वाला चिल्लाया, ओ साहब। आवाज क्या दूं? सब जानता हूं कि आराम का मकान है। साहब का मकान यही है, तो नाहक चिल्लाने से क्या फ़ायदा। बेचारे आराम कर रहे होंगे, आराम में खलल पड़ेगा। आप न खातिर रहिए और चलिए ऊपर। औरत ऊपर चली गई।
पीछे पीछे तांगे वाला असबाब लिए हुए चला। जामिद गुमसुम नीचे खड़ा रहा। ये रहस्य उसकी समझ में ना आया। तांगे वाले की आवाज़ सुनते ही काजी साहब छत पर निकल आए और एक औरत को आते देख कमरे की खिड़कियां चारों तरफ से बंद करके और खूंटी पर लटकती तलवार उतार ली और दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। औरत ने जीना तय करके जो ही छत पर पैर रखा कि काजी साहब को देखकर झिझकी। वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ना चाहती थी कि काजी साहब ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और कमरे में घसीट लाए। जामिद ये दृश्य देखकर विस्मित हो गया। यह रहस्य और भी रहस्यमय हो गया था जब विद्या का सागर, वह न्याय का भंडार और नीति, धर्म और दर्शन का आगार इस समय एक अपरिचित महिला के ऊपर एक घोर अत्याचार कर रहा है। तांगे वाला के साथ ये काजी साहब के कमरे में चला गया। काजी साहब तो स्त्री के दोनों हाथ पकड़े हुए थे। तांगे वाले ने दरवाज़ा बंद कर दिया। महिला ने तांगे वाले को खून भरी निगाहों से देखा। तू मुझे यहाँ क्यों लाया? काजी साहब ने तलवार चमकाकर कहा। पहले बैठ जाओ, सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो तुम कोई मौलवी मालूम होते हो? क्या तुम्हें खुदा ने यही सिखाया है कि पराई बहू बेटियों की जबरदस्ती घर में बंद कर उनकी आबरू बिगाड़ो? हाँ, खुदा का यही हुक्म है कि काफिरों को जिस तरह मुमकिन हो इस्लाम के रास्ते पर लाया जाए, अगर खुशी से नहीं तो जब्र से। अच्छा, इसी तरह अगर कोई तुम्हारी बहू बेटी पकड़कर बेआबरू करे तो? हो रहा है। जैसा कि तुम हमारे साथ करोगे वैसा ही हम तुम्हारे साथ करेंगे। फिर हम तो बेआबरू नहीं करते, सिर्फ अपने मजहब में शामिल करते हैं। इस्लाम कबूल करने से आबरू बढ़ती है, घटती नहीं। हिंदू कौम में तो हमें मिटा देने का बीड़ा उठाया है और इस मुख को हमारा निशान मिटा देना चाहती है वो। धोखे से, लालच से, जब्र से मुसलमानों को बेदीन बनाया जा रहा है, तो मुसलमान बैठे मुंह ताकेंगे? हिंदू कभी ऐसा अत्याचार नहीं करता। संभव है कि तुम लोगों की शरारतों से तंग आकर नीचे दर्जे के लोग इस तरह बदला ले रहे हों। अगर अब भी कोई सच्चा हिंदुस्तान इसे पसंद नहीं रखता है भाई। बेशक पहले इस तरह की शरारत मुसलमान शोहदे किया करते थे, मगर शरीफ लोग इन हरकतों को बुरा समझते थे और अपने इकमाम भर रोकने की कोशिश करते थे। तालीम और तहजीब की तरक्की के साथ हमें कुछ दिनों के लिए यह गुंडापन ज़रूर गायब हो जाता है, मगर अब तो हमारी हिंदू कौम हमें निगलने के लिए तैयार बैठी हुई है। फिर हमारे लिए रास्ता ही कौन सा है? हम कमज़ोर हैं, इसलिए हमें मजबूर होकर अपने को कायम रखने के लिए दंगे का सहारा लेना पड़ता है। मगर तुम इतना क्यों घबराती हो? तुम्हें यहाँ किसी बात की तकलीफ ना होगी। इस्लाम औरतों के हक का जितना लिहाज करता है उतना ही कोई मजहब नहीं करता होगा, और मुसलमान मर्द तो अपनी औरतों पर जान देता है। मेरे ये नौजवान दोस्त जामिद तुम्हारे सामने खड़े हैं और इन्हीं के साथ तुम्हारा निकाह कर दिया जाएगा। बस आराम से जिंदगी बसर करना। मैं तुम्हें और तुम्हारे धर्म को घृणित समझती हूँ। तुम कुत्ते हो। इसके सिवा तुम्हारे पास कोई भी काम नहीं है। खैरियत इसी में है कि तुम मुझे जाने दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी और तुम्हारा सारा मौलवीपन निकल जाएगा अभी। अच्छा, अगर तुमने जबान खोली तो तुम्हें हाथ धोना पड़ेगा, बस इतना समझ लेना। आबरू के सामने जान की कोई हकीकत नहीं है, और तुम मेरी जान ले सकते हो मगर तुम मेरी आबरू नहीं ले सकते हो। क्यों नाहक जिद करती हो? औरत दरवाजे के पास आती है और कहती है, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल दो। और काजी साहब ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। जाबिद ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया और काजी साहब से कहा, इन्हें छोड़ दीजिए। क्या बकता है? कुछ नहीं, खैरियत इसी में है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए।
लेकिन जब काजी साहब ने उस महिला का हाथ ना छोड़ा तब तांगे वाले ने भी उसे पकड़ने के लिए बढ़ा तो जामिद ने एक धक्का देकर काजी साहब को धकेल दिया और उस स्त्री का हाथ पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल आया। तांगे वाला पीछे लपका मगर जामिद ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो औंधे मुंह जा गिरा। एक क्षण में जामिद और स्त्री दोनों ही सड़क पर थे। आपका घर किस मोहल्ले में है? जी, अहियागंज में। चलिए मैं आपको पहुंचा देता हूं। इससे बड़ी और क्या मेहरबानी होगी। मैं आपकी इस नेकी को कभी ना भूलूंगी। आपने आज मेरी आबरू बचा ली, नहीं तो मैं कहीं की ना रहती। मुझे अब मालूम हुआ कि अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं। वैसे मेरे शौहर का नाम पंडित राजकुमार है। उसी वक्त एक तांगा सड़क पर आता दिखाई दिया। जामिद ने स्त्री को उस पर बैठा दिया और खुद बैठना ही चाहता था कि काजी साहब ने जामिद पर लठ चलाया और डंडा तांगे से टकराया। जामिद तांगे में बैठा और तांगा चल दिया। अहियागंज में पंडित राजकुमार का पता लगाने में कठिनाई ना पड़ी। जामिद ने जो ही आवाज़ दी वो घबराए हुए बाहर निकल आए और स्त्री को देखकर बोले, तुम कहाँ रह गई थी इंदिरा? अब मैंने तुम्हें स्टेशन पर कहीं नहीं देखा। मुझे पहुंचने में जरा सी देरी हो गई तो तुम कहाँ चली गई थी? इंदिरा ने घर में कदम रखते हुए कहा, बड़ी लंबी कथा है, जरा दम लेने दो, बता दूंगी। बस इतना ही समझ लो कि अगर आज इस मुसलमान ने मेरी मदद ना की होती तो शायद मेरी आबरू चली गई होती। पंडित जी अब पूरी कथा सुनने के लिए और भी व्याकुल हो उठे। इंदिरा के साथ वो घर में चले गए, पर एक ही मिनट बाद बाहर आकर जामिद से बोले, भाई साहब, शायद आप इसे बनावट समझें, पर मुझे आपके इस रूप में इष्ट देव के दर्शन हो आए हैं। मेरी जबान में इतनी ताकत नहीं कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। आइए बैठ जाइए। जी नहीं, अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। नहीं, अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मैं इस नेकी का बदला दे सकता हूँ? इसका बदला तो यही है कि इस शरारत का बदला किसी गरीब मुसलमान से ना लीजिएगा। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। यह कहकर जामिद चल उठा खड़ा हुआ और अंधेरी रात के सन्नाटे में शहर से बाहर निकल गया। उस शहर की विषाक्त वायु में सांस लेते हुए उसका दम घुटता था। वो जल्द से जल्द शहर से भागकर अपने गांव में पहुंचना चाहता था, जहां मजहब का नाम सहानुभूति, प्रेम और सौहार्द था। धर्म और धार्मिक लोगों से अब उसे घृणा हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ में। रोज़ ऐसे ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और स्टार रेटिंग देना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। शुक्रिया।